एक बार और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सभी प्रियजनों को मसीही वंदना भी। जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में से हम सीख रहे हैं। हम कहां तक पहुंचे शायद आपको याद होंगे, है ना। पिछले हफ्ता मैं और कहीं था, शायद इंटरनेट का कुछ समस्या रही होगी पिछले हफ्ता, फिर भी आपको सुनाई पड़े होंगे। याद है हम क्या सीख रहे थे पिछले हफ्ता? परमेश्वर के मेमने की आराधना आराधना के योग्य। हाँ, हम परमेश्वर की मेमने की आराधना के बारे में सीखना शुरू किए थे। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में अधिकाई से देखते हैं और सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां पर परमेश्वर की मेमना के तौर पर प्रस्तुत है। परमेश्वर की मेमना, उसमें हमने देखा उसकी 8वां पद से लेकर द वर्शिप ऑफ द लैम्ब इनिशिएटेड, मेमने का आराधना शुरू हुआ है। मेमने का आराधना शुरू हुआ और हमने भी पिछले हफ्ता उसके बारे में सीखना शुरू किया। वहां पिछले हफ्ता हम सीखे थे, या इन पदों से हम आराधना के बारे में एक सही पहचान को भी प्राप्त कर सकेंगे। उसका 8वां पद एक और बार पढ़ेंगे। जब जब उसने उसने पुस्तक ले पुस्तक ली ले ली तो वे चारों प्राणी और प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से एक एक के हाथ में वीणा और धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। ये भरे हुए सोने के कटोरे थे। प्रभु यीशु मसीह यहूदा की गोत्र का सिंह और मनुष्यों की पापों की प्रायश्चित के लिए वध हुआ परमेश्वर की मेमना परमेश्वर के हाथों से उस पुस्तक को ले लिया जो 7 मोहरों से बंद था और जिसके आगे पीछे लिखा हुआ था। तब हम देखते हैं कि चारों प्राणियां और 24 जो प्राचीन हैं, वे परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह मेमने के सामने गिर पड़े। गिर पड़ना, यहां क्या हो रहा है? बेहोश होकर के गिरे या नहीं, जानबूझ करके गिरे? जानबूझ के। जानबूझ के, जो दंडवत करते हुए गिर पड़ना, यह है आराधना का एक असली तस्वीर। आराधना का असली तस्वीर है कि परमेश्वर के सामने या आराध्य प्रभु के सामने मुंह के बल गिर पड़ना, दंडवत करना, सजदा करना, बेहोश नहीं।
हम लोग आजकल कई सारे सेवकाइयों में देखते हैं कि प्रचारक लोग रुमाल घुमाया, हाथ घुमाया तो लोग काटे हुए पेड़ों की तरह पीठ के बल गिर पड़ते हैं। पकड़ने के लिए कोई पीछे खड़े रहते हैं, कोई पकड़े नहीं तो कहीं सिर लग जाएगा, शायद बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए आप देखते होंगे एक जन होगा सेवा करने का, गिरने का भी एक होगा, पकड़ने के लिए 2-3 होंगे पीछे। यह नहीं है, यहां पर जो दंडवत करके गिर पड़ना, यह ऐसा नहीं है। यह मुंह के बल, ना पीठ के बल, मुंह के बल दंडवत करते हुए सामने वाले का आराध्य सिंहासन पर बैठे हुए पुस्तक लेने के योग्य मेमने की महिमा को पहचान कर उस महिमा के सामने अपने आप को सौंपने का तस्वीर में दंडवत करते हुए गिर पड़ते हैं। यह है आराधना का ट्रू पोस्टर ऑफ वर्शिप। आराधना का एक सही तस्वीर है गिर पड़ना। और 9वां पद में हमने पिछले हफ्ता देखा, आराधना का कारण क्या नहीं है। आराधना का कारण क्या नहीं है, आराधना का उद्देश्य क्या नहीं है। ये 2 बात हम पिछले हफ्ता भी बताए थे, है ना? बताया था कि नहीं? नहीं बोलिए ना कुछ, हाँ या ना। बताया था। हाँ बताया था। हाँ जी। क्या नहीं है आराधना का कारण और उद्देश्य? डर से नहीं करनी चाहिए और लालच से नहीं करनी चाहिए, ऐसे 2 विषय बताए 2 थे। बात मैंने बताया था, बिल्कुल। आराधना डर की मारे नहीं, आराधना का कारण डर नहीं है। अन्य जातीय आराधनाओं में वो डर एक मुख्य बात है। इसलिए है अन्य आराधनाओं में उनके ईश्वर, उनकी देवताएं बड़े डरावने स्वरूप के होते हैं, इसलिए कि देखते ही लोग उनको डर जाना चाहिए, डर के मारे झुकना चाहिए। प्रकृति पर भी वे ऐसे ही करते हैं, प्रकृति पर भी। इसीलिए हैं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय, उसकी आराधना के संबंध में परमेश्वर ने उनको 25 से बताया है, लेकिन फिलहाल हम उसकी 19 को पढ़ेंगे। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो,
तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। इसराइलियों से परमेश्वर ने कहा कैसे कैसे आराधना नहीं होना चाहिए, उसकी 25 से लेकर के लिखा है। और उसमें 25 नहीं 15 से लेकर 25 नहीं 15 से लेकर के जो बताया है, तो 19वें पद में बताया, जब तुम आंखें उठा करके देखो तो आकाश में बड़े बड़े ज्योतियों को तुम देखोगे, सूरज, चांद, सितारे। जब इन बड़े बड़े ज्योतियों को तुम देखोगे तो भयंकर भयंकर तुम उनकी आराधना नहीं करें, दंडवत ना करें। लोग अचंभित हो जाते हैं, सुबह सुबह अंधेरे को भेद कर पूर्व से एक बड़ा सा ज्योति बड़े कोमल सुंदर रीति से उगता है। जैसे जैसे समय बीतता है तो बड़ा भयानक रूप ले लेती है, और चलते 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 वो पश्चिम पहुंच जाती है, फिर डूब जाते हैं। ये देख करके लोग डरने लगे, बाप रे इतना बड़ा ज्योति आसमान में कौन सी गाड़ी से चलता भाई, ये तो सुबह से लेकर के चल ही रहा, हम देखते रहे तो ये चलते जाते हैं। तो ये सब देख करके लोग डर जाते हैं। बिजली, गर्जन, बादल, पानी, बाढ़, नदियां, आग, तूफान, हवा, ये सब देख करके लोग डर जाते हैं। डर के मारे हमको कुछ मत करना, हमको बचा लेना, हमको संभाल लेना, दंडवत करते हैं। संसार में अन्य जातीय आराधना सब भय से, डर से उत्पन्न होता है। मसीही आराधना की शुरुआत, वजह, मसीही आराधना का मूल कारण क्या नहीं होना चाहिए? ये भय या फिर डर, लालच। खौफ नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं कुछ लोग दान दशवांश देते हैं, इसलिए देते हैं डर की मारे, इस महीना अगर मैं 100 रुपया दशवांश नहीं दूंगा तो ये महीना तो मुझे 1000 रुपया डॉक्टर को देना पड़ेगा। ये डर की मारे 900 रुपया डॉक्टर को देने से बचाने के लिए 100 रुपया दशवांश में दे देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, डर के मारे, डर के मारे। इसलिए जब कुछ घाटा, कुछ नष्ट होता है तो तुरंत सोचते हैं मैंने दशवांश तो दिया था ना इस महीना, फिर क्या हुआ? ये लोग उपवास डर की मारे लेते हैं। शुक्रवार सुबह उपवास किसी वजह से नहीं लिया तो सोचते हैं कि पेट खराब होगा, 2 दिन खाना खाने को नहीं मिलेगा, उल्टी दस्त हो जाएगा। तो पेट खराब ना होने के लिए काफी लोग डर के मारे नाश्ता छोड़ देते हैं। उपवास करने का भी कारण डर है। मैं एक भाई साहब को जानता हूं, काफी लोग ऐसे, उसमें से एक
हमारे भारत के एक बड़े शहर में रहता था, वो नौकरी करता था वैसे, और नौकरी के साथ ही साथ में वो एक छोटा सा दुकान भी शुरू कर दिया, नाश्ता, चाय नाश्ता का। किसी को, उनका किसी भाई है, उनको वहां बिठाया, संडे को उनका छुट्टी है, वो खुद ही जाके कैश पे बैठ जाता था। संडे के दिन इतना बिक्री होता था, इतना बिक्री कि ये भाई साहब को चर्च जाने को नहीं मिलता था। 10 बजे वहां से उठ के चर्च जाऊं सोच के जाके बैठता था, लेकिन इतना बिक्री, इतना बिक्री, इतना पैसा आना कि वो 10 बजे के बारे में भूल ही जाता था। बहुत खुश हो जाता था कि बहुत पैसा आया, लेकिन शाम को पूरा हिसाब किताब करता था तो उस दिन घाटा में पहुंचता था। 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, कई हफ्ता ऐसे हो गया तो सोचने लगा, अरे सबसे ज्यादा माल आज ही बिकता है, मैं ही कैश पे बैठा हूं और किसी को मैं पैसा लेने देने नहीं दिया, मैं ही बैठा था, तो फिर ये पैसा कहां गया? तो उनके मन में आया, अरे बात तो ये है कि मैं चर्च नहीं गया, इसीलिए परमेश्वर ने ये पैसा कहीं गायब कर दिया है। उन्होंने बोला कि किसी दिन पैसा कम नहीं हुआ, उस दिन खुश है, लेकिन रात को वो अपने कमरे की ओर वापस जाते समय गाड़ी पंचर हो जाता था। बेड टाइम पर गाड़ी पंचर हो गया तो गाड़ी रास्ते में छोड़ के जाना पड़ता था। जो पैसा दुकान में कम नहीं हुआ, वो अपनी गाड़ी ठीक कराने में खर्च हो जाता था। ये कई हफ्ता हो गया, तो उन्होंने सोचा कि ये सारी बातें मैं चर्च नहीं जाने की वजह से हो रहा है। इसीलिए उन्होंने आखिरी में सोचा, भले ही भेंट चढ़ाने के समय में चर्च पहुंच जाए तो भी मैं तो चर्च जाऊंगा। इसलिए वो भाई साहब दुकान में तो जाता था, लेकिन कम से कम आखिरी 1 घंटा वो चर्च में जाके बैठ जाता था। उन्होंने मेरे को बोला कि पास्टर साहब, अभी ऐसा कोई मामला नहीं होता है, सब अच्छा चल रहा है। तो 1 घंटा वो चर्च में जाता है, किस लिए जा रहा था? घाटा नहीं होना चाहिए। घाटा से डर के मारे, लालच से, वो दोनों चीज उसमें आता है, घाटा का डर और पैसे की लालच। यह दोनों ही नहीं है आराधना का कारण और वजह। हमारे बीच में भी लोग तो ऐसे उकसाते हैं, पिछले हफ्ता भी मैंने बोला था, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। ये गीत गाकर क्या बोलते हैं? आराधना करो, प्रशंसा करो, स्तुति करो और पाओ चंगाई और आशीष। किस लिए आराधना कर रहे हैं? चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, आशीषों के लिए। यह गलत तरीका है आराधना का। परंतु आराधना का सही तरीका हम यहां पर देखते हैं। प्रेज गॉड। उसका 9वां पद को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 5:9। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बंद होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। देखा, यहां आराधना
का कारण और वजह देख सकते हैं। क्या बताया है? वे दंडवत करते हुए, वे गिर पड़ते हुए, क्या बोले? क्या कारण है? आप ही बताइए, आप देख के अपने बाइबल में कि क्या है यहां आराधना का वजह। योग्य है। ले लेते हैं। हाँ, योग्य है। हमारे परमेश्वर की योग्यता को पहचाने। हम कुछ पाने के लिए नहीं, डर और लालच नहीं आराधना का कारण, परंतु ये पहचान है कि हमारे प्रभु आराधना के योग्य है। A recognition that our God is worthy of worship. हमारे परमेश्वर आराधना के योग्य है, इस बात को पहचान कर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। हमें कुछ मिलने के लिए नहीं, किसी बात की डर की वजह से भी नहीं, परंतु हमें कुछ मिले या ना मिले, कोई घाटा हो या ना हो, परंतु हम आराधना इसीलिए करें, हम जानकर कि हमारे परमेश्वर ही आराधना के योग्य है। ये दो पहचान, एक हमारे प्रभु आराधना के योग्य है, दूसरा हमारे प्रभु ही आराधना के योग्य है। ये पहचान हमेशा हमारे अंदर बने रहें। दंडवत करते हुए वे कहने लगे, तू योग्य है, तू योग्य है। उसका 12वां वचन भी पढ़ेंगे। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। प्रेज गॉड। 4:11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। उधर भी 4:11 में, 5:9 में, 5:12 में सब हमने देखा एक ही बात। क्या कह रहे हैं? तू योग्य है योग्य है और तू ही योग्य है, तू योग्य है, तू ही योग्य है। हमारे परमेश्वर योग्य है और परमेश्वर ही योग्य है। इस पहचान से हम परमेश्वर की आराधना करें। ठीक है? परमेश्वर को परमेश्वर जानकर, परमेश्वर को अपने महिमा की ऊंचाई पर देखकर हम अपने परमेश्वर की दंडवत करने वाले हो, आराधना करने वाले हो, और किसी वजह से नहीं। हमें मिला हुआ तमाम आशीषों के लिए आप धन्यवाद दीजिए, लेकिन आराधना हमें मिला भलाई और आशीषों की वजह से
नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ज्यादा आशीष पाने वाले ज्यादा आराधना करें, कम आशीष पाने वाले कम आराधना करें, ऐसे हैं? बिल्कुल नहीं। लोग लेकिन ऐसे ही हमको सिखाते हैं, अरे तुम्हें मिला हुआ भलाई के अनुसार प्रभु की स्तुति करो ना। आपको कुछ भलाई मिला हो या ना मिला हो, परमेश्वर की महिमा के अनुसार हम उसकी दंडवत करें। परमेश्वर की महिमा के अनुसार हमें मिले हुए चंगाई, आरोग्यता, धन दौलत के हिसाब से नहीं है। प्रेज गॉड। भजन संहिता 29 का 1 और 2 को पढ़िएगा। भजन संहिता 29 का 1 और 2। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। परमेश्वर के नाम की महिमा करो। परमेश्वर की नाम की महिमा। तो परमेश्वर की आराधना हमें जो करना है वो हमने प्राप्त किया आशीषों के आधार पर भी नहीं है, हमें मिला हुआ बातों के बहुतायता के अनुसार भी नहीं है। तो हमेशा याद रखें, हमारे बीच में आराधना के सिलसिले में बहुत गलत शिक्षाएं होती है। उसमें से कुछ है मैंने आपको बताया। डर, लालच, और हम पास्टर लोग और गीत गाने में अगुवाई करने वाले चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे कि कितने लोग पिछले हफ्ते एक्सीडेंट से मरे, कोई हॉस्पिटल में, कोई बीमार, तुमको प्रभु ने जिंदा रखा है, स्तुति करो। तो जिनके घर में कोई एक्सीडेंट हुआ वो स्तुति नहीं करे ना, जिनके घर में कोई बीमार पड़ा वो परमेश्वर का धन्यवाद ना करे ना। अरे कितने लोगों को नौकरी नहीं है लेकिन तुमको इतना बढ़िया नौकरी दिया है, तुम प्रभु की स्तुति करो। तो फिर जिनका नौकरी नहीं है वो स्तुति नहीं करना है ना। ये गलत शिक्षा हमारे बीच में होता है। तो इसीलिए हमको ये पहचानना है कि हमारे परमेश्वर आराधना के, दंडवत के, महिमा के, भय के योग्य है। परमेश्वर की योग्यता के अनुसार, परमेश्वर की महिमा के अनुसार हमें उसकी स्तुति, प्रशंसा, आराधना करना चाहिए। और आराधना का दूसरी बात, हम क्यों आराधना करें, क्यों परमेश्वर की महिमा करें। 5 का 9वां पद में ही दूसरी बात भी दिया है। क्या बताया है? क्योंकि क्या है तूने वध आराधना होकर, का योग्य? हाँ, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। तो दूसरा कारण है आराधना का हमारे उद्धार। परमेश्वर की हम आराधना करने का दूसरा कारण हमारे उद्धार है। हमें प्राप्त हुआ पापों की क्षमा है। हाँ जरूर, हमें प्रभु की स्तुति, आराधना इस रीति से करना चाहिए जिस रीति से हमको पाप क्षमा मिला है, हमें उद्धार मिला है। तूने वध होकर
अपने लहू से हमको खरीदा है। प्रेज गॉड, हमको खरीदा है। उसका 10वां वचन भी पढ़िएगा। और उन्हें परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हाँ, वही 9वां पद में हमने पढ़ा, उसका बाकी है 10 में। तूने खरीदा है, छुड़ाया है लोगों को। अभी ही जैसे यहां पर बताया 9वां पद में कि अलग अलग भाषा से, अलग अलग गोत्रों से, अलग अलग जाति से आपने लोगों को परमेश्वर पिता के लिए मोल लिया है। अभी ही हमारे बीच में देखो कितने भाषा बोलने वाले हैं, है ना। कोई मराठी बोलने वाले हैं, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई यूपी के हैं, कोई बिहार के हैं, कोई केरल के हैं, कोई बंगाल के हैं, कोई एमपी के हैं। इसी तरह ये छुटकारा देखो, हम सब कैसे एक हुए। हमारे सरनेम एक नहीं है, हमारी भाषा और संस्कृति एक नहीं है, फिर भी हम एक होकर ब्रदर सिस्टर बोलकर भाई बहन के रिश्ते में हम एक साथ जुड़े हैं। कारण क्या है? हम सबको खरीदने वाला लहू एक ही है। हम सबको छुड़ाने वाला लहू एक ही लहू है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू। हालेलुया। इसीलिए मैं और आप आपस में भाई और बहन हैं। भले ही कोई महाराष्ट्र से हैं, कोई मध्य प्रदेश से हैं, कोई उत्तर प्रदेश से हैं, कोई बंगाल से, बिहार से, केरल से, नेपाल से, फर्क नहीं। शायद हमको एक दूसरे की भाषा समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगा, लेकिन हम एक ही लहू के द्वारा एक ही कीमत से खरीदे गए हैं। मेरे लिए कुछ ज्यादा, श्रेयस ब्रदर के लिए थोड़ा कम नहीं दिया है। प्रेज गॉड। हमारे बीच में बच्चे सामुएल, रोहन, अंश, यश, इन बच्चों को जितना कीमत खरीदने में दिया उतना ही कीमत मेरे लिए भी दिया है। इसलिए परमेश्वर की नजर में हम दोनों बराबर है। बराबर है, बराबर है। वजन ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, लंबाई कम ज्यादा हो सकता है, सब ठीक है। पढ़ाई लिखाई कम होगा, संसार की रीति रिवाज पर कोई उच्च जाति के, कोई नीच जाति के होंगे, सरनेम अलग अलग होंगे, लेकिन परमेश्वर के सामने ये कोई फर्क नहीं है। हम सब एक ही लहू के द्वारा एक ही कीमत से खरीदे गए हैं। तो हम प्रभु की आराधना करने का दूसरा कारण इन वचनों के अनुसार यह है कि हमारे उद्धार, हम उद्धार पाए हो तो हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। हमारे पापों की क्षमा हुए हो, अवश्य हमें परमेश्वर की आराधना करना है। आराधना और किसी वजह से नहीं, हमको मिला छुटकारे की वजह से हम करते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा ना? हमको मिला छुटकारे की वजह से। हम पुराने नियम में देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक में 12वां अध्याय में फसह के द्वारा
लोगों की छुटकारा हुआ। मिस्रियों के पहलौठे मारे गए, लेकिन इस्राएल के किसी के भी घर में कोई मृत्यु नहीं आया। मेमने के लहू के द्वारा वे सब मिस्र से छुटकारा पाए। 430 साल की गुलामी से वे स्वतंत्र हुए। मिस्र में फैली पहलौठों के मरी से इस्राएल के परिवारें छुटकारा पाई। वहां से चलते 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 जब 15वां अध्याय में पहुंचते हैं, तब लाल समुद्र भी वे पार किए। 3 छुटकारा मैंने आपको बताया। मिस्र की गुलामी से छुटकारा, दूसरा मिस्र में उस रात फैला पहलौठों के मरीज से छुटकारा, तीसरा 15वां अध्याय में है लाल समुद्र के अंदर से वे पार हो गए। और केवल लाल समुद्र के अंदर से पार हुए इतना ही नहीं, चौथी बात पर यह है कि जिस रास्ते से इस्राएली पार हुए, उसी रास्ते में मिस्री लोग फंस गए और लाल समुद्र के पानी में डूबकर मर गए। 4 छुटकारा मैंने बताया। पहला, मिस्र की 430 साल की गुलामी से। दूसरा, मिस्र में फैली पहलौठों की मरी से। तीसरा, लाल समुद्र पार, लाल समुद्र से वे पार हुए। और चौथा, मिस्रियों की मृत्यु, लाल समुद्र के मिस्रियों की मृत्यु या विनाश से भी उनको छुटकारा मिला। ये 4 प्रकार के छुटकारा प्राप्त हुए, और भी उसमें है वायदा वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ये 4 विशेष प्रकार के छुटकारा प्राप्त हुए। मूसा और इस्राएल क्या करने लगे? क्या करने लगे? आराधना। 15 का पहला वचन को पढ़िए, निर्गमन 15 का पहला। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। प्रेज गॉड। तो 14वीं 12वीं अध्याय में मिस्र से और 14वीं अध्याय में लाल समुद्र से छुटकारा पाके 15वां अध्याय में आए, तो मूसा ने यह भजन उन्हें सिखाया। वे सब, ये चारों प्रकार की छुटकारा को प्राप्त किए हुए लोग परमेश्वर की भजन गाने लगे, परमेश्वर की भजन गाने लगे। प्रेज गॉड। और उसकी 19 से पढ़िएगा। यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए, और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का झोंटा ले आया, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। तो ये है चौथा छुटकारा। अगला पद। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है।
घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। हालेलुया। तो इसमें मूसा का भी भजन, मूसा की दीदी मरियम का भी भजन, उन दोनों ने भजन गाकर इस्राएलियों को परमेश्वर की स्तुति करना सिखाया, आराधना करना सिखाए। कारण क्या था? उनको मिला छुटकारा, ये चार मुखी छुटकारा। उन छुटकारों के द्वारा परमेश्वर की महाप्रताप प्रकट हुआ। प्यारों, हमारे भी आराधना का यही वजह होना चाहिए। परमेश्वर हमें दिया हुआ, हमारे जीवन में किया हुआ सबसे महान कार्य क्या है? हमारा उद्धार। हमारा उद्धार है। हमारा उद्धार, उद्धार उद्धार बोलेंगे तो उसका एक दूसरा पहलू है, वो है उस 9वां पद में हमने पढ़ा भजन से प्रकाशित वाक्य 5 का 9 में, कैसे कैसे मोल लिए गए, किस चीज से? परमेश्वर के किस चीज से? लहू से। उसके लहू से। लहू से। कैसे लहू? और कहीं से खरीद के लाए क्या? कसाई की दुकान से लेके आया था? परमेश्वर के प्रेम के लहू से, मेमने के लहू से। अपने ही बहुमूल्य लहू से। हालेलुया। तो उद्धार उद्धार जब हम बोले तो ये समझे हम कि हमारे उद्धार कैसे हुआ है। प्रभु ने अपना लहू हमारे लिए देकर, अपने बहुमूल्य लहू से हमें मोल लिया है। हालेलुया। अलग अलग कौम, भाषा, गोत्र, जाति जाति से हमें परमेश्वर की मेमना अपने ही लहू हमारे लिए दे करके उद्धार दिया है, पापों की क्षमा दिया है। तो ये होना चाहिए प्रभु की आराधना का कारण। हमेशा हम ये बात को याद रखें। शायद मैं बीमार रहूंगा तो मैं चंगाई के लिए प्रभु का धन्यवाद नहीं दे पाऊंगा। मुझे दिया चंगाई के लिए धन्यवाद पिता, ये नहीं बोल पाऊंगा मैं। लेकिन मैं ये जरूर जान पाऊंगा कि तू चंगा करने वाला यहोवा है, इसलिए धन्यवाद। लेकिन मेरे पास नौकरी ना रहे, गाड़ी मकान ना रहे, मेरे साथ देने वाले कोई परिवार वाले भी ना रहे, मैं स्वस्थ ना हो, रोग से पीड़ित हो, बीमार हो, तब भी मैं अपने प्रभु का धन्यवाद और आराधना ये दोनों वजहों से कर सकूंगा कि प्रभु आप मेरे लिए अपना लहू क्रूस पर बहाया, अपना लहू के द्वारा आपने मुझे खरीद लिया। ओ प्रभु, उस बहुमूल्य लहू के लिए धन्यवाद। उस लहू के द्वारा मुझे मिला उद्धार की भरपूरी के लिए धन्यवाद। तो ये होना चाहिए आराधना की वजह। मैंने अभी आराधना का 3 विशेष कारणों को बताया, याद है ना? क्या क्या है? पहला, अपना लहू बहाकर। पहला योग्य है। योग्यता। परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर की योग्यता। दूसरा है हमारा उद्धार। हमारा उद्धार हुआ है। और तीसरा है उद्धार का कीमत। क्या है उद्धार का कीमत? अपने ही लहू से, खाली लहू से नहीं, अपने ही लहू से मोल लिया। हाँ, अपने ही लहू से हमें
मोल लिया है। प्रेज गॉड। तो यहां पर यही विशेषकर बातें मेमने की आराधना के सिलसिले में बताया है। प्रेज गॉड। तो योग्यता के बारे में है 12वां पद में भी जो बताया है कि किस बात के लिए हमारे प्रभु योग्य है। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। प्रेज गॉड। तो 12वां पद में यीशु मसीह की योग्यता के बारे में बताया है। अब 13वां पद में फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। तो 12वां पद में उठाकर यीशु मसीह के लिए बताया। 13वां पद में पिता और पुत्र की योग्यता के बारे में बताया। पिता और पुत्र की क्या क्या पाने के लिए हैं। शक्ति या सामर्थ्य को पाने के लिए, धन, ज्ञान, बल, आदर, मतलब इन सारे चीजों को पाने के लिए एक ही योग्य है, हमारे त्रिएक परमेश्वर। और किसी की हम महिमा आदर दंडवत ना करें। पिता वो है सिंहासन पर जो बैठा, और उसकी मेमना प्रभु यीशु मसीह। तो पिता के सिंहासन के साथ ही साथ में हम पवित्र आत्मा को भी देखते हैं। तो त्रिएक परमेश्वर आराधना के, स्तुति के, महिमा के योग्य है। यह योग्यता को समझकर हम परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज गॉड। और परमेश्वर की योग्यता की या परमेश्वर की आराधना की एक और बात वहां पर यह है कि हमारे परमेश्वर हमेशा जीवित हैं। हमेशा जीवित हैं। मतलब हमारे परमेश्वर की योग्यताओं को हमने देखा। एक है, हमने 4 अध्याय में पढ़े थे। 4 का 10 को पढ़िए। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, परमेश्वर की योग्यता, आराधना की योग्यता, वो युगान युग जीवित है। मतलब हमारे परमेश्वर सनातन है। परमेश्वर की आराधना करने की योग्यता है। हमारे परमेश्वर सनातन है। परमेश्वर की सनातनत्व उसकी आराधना की योग्यता है। समझ में आ रहा ना सबको? परमेश्वर की आराधना करने का
कारण परमेश्वर की योग्यता। परमेश्वर की योग्यता में एक बात है सनातनत्व। पांच साल के लिए सत्य पर बैठे हैं हमारे परमेश्वर। अगली बार चुन लिया तो ठीक है, नहीं तो घर जाके बैठ जाए। नहीं नहीं, ठीक है 5 साल की बात नहीं, मरने तक बैठो भाई, ऐसा है? वो भी नहीं। युगान युग तक हमेशा सनातन होकर अनादि से अनंत काल तक हमारे प्रभु विराजमान हैं। वो परमेश्वर की योग्यता है। और दूसरा है जो है 4:11 में हम पढ़े थे, 4:11, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी। परमेश्वर की योग्यता, आराधना की योग्यता। दूसरा क्या है? वो सृष्टि करता है। पहला वो सनातन है, दूसरी योग्यता वो सृष्टि करता है। परमेश्वर सृजनहारा है, सब कुछ का रचयिता हमारे परमेश्वर है। प्रेज गॉड। केवल रचयिता ही नहीं, उसका योजना बनाने वाला भी कौन है? हमारे परमेश्वर ही है। ऐसा नहीं कि और किसी ने बोला हो, परमेश्वर ने किया हो, नहीं, उसकी योजना भी परमेश्वर ने बनाया है, और कार्य भी या सृष्टि सृजना उसकी रचना करना भी हमारे प्रभु ने ही किया है। चौथी बात है, तीसरी बात है, हमने 5:9 में जो पढ़े थे कि मसीह ने या प्रभु ने अपना लहू हमारे लिए दिया, क्रूस की मृत्यु, अपना लहू देकर हमें खरीदा है। चौथी बात है हमें मिला हुआ उद्धार, हमें उद्धार करने के लिए वो ही योग्य है। प्रेज गॉड। तो इस प्रकार हमारे परमेश्वर की योग्यताओं को समझकर हमें हर समय परमेश्वर की दंडवत करना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। कितना समझ में आए? इतने में कोई शक है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इतने में कोई शक नहीं। तो आराधना क्यों नहीं? आराधना क्यों? किस लिए नहीं, परंतु किस लिए। समझ में आ गया ना? ठीक है, आराधना कैसे करना चाहिए? ठीक है, आता हूं। आराधना का गलत तरीका मैंने बताया, गलत उद्देश्य बताया। अब किस लिए करें हम आराधना, किस उद्देश्य से करें? आराधना का उद्देश्य क्या है?
उद्धार की खुशी है। ठीक है, उद्धार के आनंद की वजह से परमेश्वर की महिमा ही आराधना का उद्देश्य रहे, और किसी उद्देश्य के लिए आराधना ना करें। छुटकारा के लिए आराधना नहीं, चंगाई के लिए आराधना नहीं, फिर किस लिए आराधना करें? परमेश्वर के महिमा के परमेश्वर की लिए। महिमा के लिए। बस उतना ही होना चाहिए। परमेश्वर की महिमा ही आराधना का उद्देश्य होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा। हम लोग केरल वालों के भाषा के हिसाब से एक गलत इस्तेमाल हमारे आराधना स्वभावों में हम करते हैं। हमको परमेश्वर ने एक अच्छा आराधना दिया, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करें करके हर मीटिंग के बाद में लोग करते हैं। हमको एक अच्छा आराधना परमेश्वर ने दिया, आपने सुना? ध्यान नहीं दिए होंगे ना? एक अच्छा आराधना हमको दिया। मलयालम में बोलते हैं, കർത്താവ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ആരാധന തന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം। मतलब परमेश्वर ने आराधना किसको दिया? हमको दिया क्या? परमेश्वर परमेश्वर ने परमेश्वर को आराधना दिया? नहीं। फिर ये ज्यादातर केरल वालों का ही एक गलती मैंने सुना है, फिर उनसे सुनते सुनते बाकी लोग भी उसी को दोहराते हैं। गलत है। आराधना हमको नहीं दिया है, आराधना हमें नहीं मिला है, आराधना हमें प्राप्त करने वाला नहीं, हम देने वाला है। हम लेते नहीं, परंतु आराधना देते हैं, लेते नहीं। इसलिए ऐसा कोई इस्तेमाल कभी भाषा का करते हो तो वो गलत है, समझ लीजिए। तो आराधना का उद्देश्य मात्र यह है कि परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। यही आराधना का उद्देश्य है और कुछ नहीं। ठीक है, इतना साफ है? इतना क्लियर है? कोई शक है यस। किसी को? नहीं, ठीक है। अब आराधना करें कैसे? आराधना करें कैसे उसकी जवाब मैं नहीं दूंगा, परंतु मैं आपसे ये जानना चाहूं, आराधना है क्या चीज? वो है क्या पहचान लोगे तो फिर करें कैसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। है क्या चीज आराधना? हमारे जीवन का संपूर्ण समर्पण प्रेज गॉड। और हमारा जीवन स्वयं एक आराधना। बिल्कुल सौरभ सिस्टर, पहले मैंने बोला आराधना लेने की कोई चीज नहीं, देने की है। क्या दे? आराधना में हमको देना क्या है? केवल धन्यवाद,
नहीं। खुद को देना। स्तुति नहीं। नहीं। तो आराधना में स्तुति, धन्यवाद, ये सब कुछ तो है, लेकिन सबसे खास आराधना ये है, हम ही आराधना है। हमारे संपूर्ण जीवन ही आराधना है। आराधना एक कर्म नहीं है जो हमारे जीवन में कभी कभी हम करते हो। दोहराऊं, आराधना कोई कर्म या कोई क्रिया नहीं है जो हमारे जीवन काल में हम कभी कभी करते हो। फिर जीवन ही आराधना है। कल के हमारे पहाड़ी उपदेश के क्लास में मैंने बताया था कि हमारे आत्मिक जीवन और भौतिक जीवन में कोई फर्क नहीं होनी चाहिए। हर श्वास परमेश्वर की आराधना होना चाहिए। जब हमारे आत्मिक जीवन और हमारी भौतिक जीवन में फर्क लाते हैं तब गड़बड़ी होती है। हम लोग अक्सर क्या सोचते हैं, संडे सुबह हम आराधना करने जाते हैं, वो 3 घंटे हो गया, 2.5 घंटे हो गया, बस आराधना खत्म। खत्म हुआ क्या? खत्म हुआ? नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं जब अपनी पत्नी के साथ में घर में रहता हूं तब भी मैं पति हूं, और मैं मेरी पत्नी को घर पे छोड़ के मैं और कहीं मेरे गांव में चला जाऊंगा, देश विदेश में मैं चला जाऊंगा, मैं पत्नी से काफी दूरी पे हूं, तब भी मैं कौन हूं? पति ही हूं। मेरी पति पत्नी की रिश्ता कभी बंद नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। उसी तरह चाहे रविवार का दिन सुबह प्रार्थना सभा में बैठे हो, या सोमवार आप स्कूल में, कॉलेज में, अपने धंधे के स्थान में, अपने ऑफिस में, आपके कार्यशाला में हो, दोनों में फर्क है? नहीं। दोनों जगह पर क्या होना चाहिए? आराधना। आराधना मतलब एक समान होना आप चाहिए। एक समान। आप अपने आप को, मैं खुद को परमेश्वर की महिमा के लिए चढ़ाता रहूं, चाहे मैं खाना खाऊं या खिलाऊं, चाहे मैं कुछ बेचूं या खरीदूं, चाहे मैं अपनी नौकरी की जगह पे हूं या चर्च के अंदर, हर जगह मेरे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। मैं परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहूं, मैं परमेश्वर के लिए उपयोगी रहूं, मेरा हर श्वास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। यही तो है आराधना। मतलब आराधना में कोई ब्रेक है? आराधना में कोई छुट्टी है? नहीं, आराधना में कोई छुट्टी नहीं है। लेकिन हमारे विचार में
हमारे धर्म गुरुओं ने हमको ऐसा एहसास दिलाया है कि आराधना में छुट्टी है। इसीलिए ये सवाल हमें अक्सर होता है, लेकिन नहीं, जब से हमने उद्धार पाया तब से लेकर आखिरी सांस लेने तक हमारे संपूर्ण और समस्त जीवन क्या है? आराधना है। मतलब परमेश्वर के लिए हम अपने आप को चढ़ाते रहें, यही आराधना है। इसके बीच में जब हमें मौका मिले, गाना गाइए, ताली बजाइए, अन्य अन्य भाषा प्रभु की आत्मा ने दिया है तो बोलिए, घुटने पर आ जाइए, आंख बंद कर दीजिए, हाथ उठाइए, हाथ फैलाइए, हाथ जोड़िए, हाथ छाती पर रखिए। इन सारे रीति में हम प्रभु की महिमा कर सकेंगे। आप चर्च के अंदर है, आंख बंद करके, हाथ जोड़ के या ताली बजा के प्रभु की महिमा कीजिए। लेकिन आप गाड़ी चला रहे हो तो आंख बंद करके हाथ मत जोड़िए। अब आंख खुला रखकर गाड़ी बराबर चलाते हुए परमेश्वर को महिमा दीजिए। समझ पा रहे हो ना? समझ में आ गई आराधना क्या है? सबको आ गया समझ में? अगर आराधना हमारे जीवन ही है तो उसे कैसे करना है? अपने शरीर को जीवित पवित्र रख। हाँ, बिल्कुल। हमेशा अपने शरीर को, आत्मा को, प्राण को, विचार को, भावना को, हमारे संकल्पों को, सब कुछ प्रभु के लिए ग्रहण योग्य होकर के चढ़ाते रहें। यह है सच्ची आराधना। अपने आप को देते रहना, देते रहना। परमेश्वर हम पर ज्यादा कब्जा करते जाना, ज्यादा हम पर कब्जा करते जाना। यह है सच्ची आराधना। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाया लहू के द्वारा हम परमेश्वर के बन जाएं और परमेश्वर के आराधना में हम अपने संपूर्ण जीवन बिताएं, ताकि हम प्रभु यीशु के साथ अनंत राज्य में प्रवेश कर सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें। हम प्रार्थना में जाएंगे।